गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 संज्ञा। संज्ञा क्या है? आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? कोई वस्तु, जैसे कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, आगरा, मेरठ, इस तरह से। तो राम क्या हुआ? राम जो है इसमें आपका व्यक्ति हो गया, और वस्तु जो है मेज़ हो गई, और स्थान जो है आपका आगरा हो गया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराए उसको संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के जो है ना मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिएगा, अब इसमें जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि इन वाक्यों को पढ़ेंगे। सिंह जंगल का राजा है, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, यह आगरा में है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव और उसका बोध करा रहे हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो हैं 3 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हैगी, अब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किससे? जिसमें विशेष कोई व्यक्ति हो। जैसे कि देखिएगा आप इसमें किस विशेष व्यक्ति, क्या लिखा है? विशेष व्यक्ति, है ना। तो विशेष व्यक्ति कैसे? जैसे महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, रानी लक्ष्मीबाई, किसी बड़ी हस्ती का। और विशेष वस्तु यानी कुतुब मीनार, रामायण, ताजमहल, इस तरह से जो होंगे वो विशेष। और स्थान कोलकाता, चेन्नई या किसी भी देश का नाम जब विशेष रूप से लिया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम? विशेष स्थान ना। तो इस तरह से क्या हुआ? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह कैसे? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा है। किसी जाति का, किसी जाति से संबंधित, किसी समूह से संबंधित जब उसका हमें बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनकी समझ जाति का बोध होता है। जैसे प्राणी, प्राणियों में मनुष्य, लड़की, पक्षी कुछ भी हो सकता है। वस्तु में मेज, कुर्सी, खिलौना कुछ भी हो सकता है। और स्थान में गाँव, देश, शहर कुछ भी हो सकता है ना। तो जब हमें मान लीजिए हम ये कहें कि वह चिड़िया है, तो चिड़िया क्या है? एक पक्षी है ना। तो हमें वो कौन सी संज्ञा में आएगा? जातिवाचक। एक जाति का बता रही है कि पशु जाति की है। तो इस तरह से अब आती है हमारी भाववाचक। जब हम कोई अपने भावों को प्रकट करें या गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वाले शब्दों को भाववाचक है। गुण कैसे होते हैं? जैसे सुंदरता। जैसे सीता सुंदर है तो उसका गुण क्या है? सुंदरता का है। तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। सुगंध, चतुराई, दोष, गंदगी, मूर्खता, कायरता, यानी उसमें ये दोष है। राम बहुत गंदा है। इस तरह से जब हम वो करेंगे तो ये इस तरह से हमें इसके भाववाचक संज्ञा मिल जाएगी। अवस्था, अवस्था में बुढ़ापा, बचपन, जवानी की कौन सी अवस्था आएगी? इस तरह से ये क्या है कि भाववाचक संज्ञा आएंगे। इसके बाद हमारी जो अलग से 2 संज्ञाएं होती हैं उनका जो भेद होता है वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं, जैसे गेहूँ, सोना, चांदी, इनमें क्या होगी? द्रव्यवाचक। और समूह में किसी चीज़ का, सैनिक टुकड़ी, है ना, पक्षियों का समूह, स्काउट की टोली या कक्षा, ये सब हमारी क्या कहलाएंगी? समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो संज्ञा है। इसके बाद हमें जो है इसका ये देखना है कि हम इन संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक कैसे बनाएंगे, जातिवाचक से और दूसरी संज्ञा कैसे बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा जो है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। हमने आपको पिछली बार प्रत्यय पढ़ाए थे। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं बेटा? शब्दों के अंत में। जैसे कि मित्र, मित्रता, मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन। तो ये यहाँ पे ता प्रत्यय लगा और यहाँ अन प्रत्यय लगा। इस तरह से ये हमारी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। एक मित्रता का भाव, बचपन का भाव, पशु, पशुता, पशुता का भाव, युवा, यौवन, यौवन, सज्जन, सज्जनता का भाव, देव, देव तत्व का भाव। इस तरह से हमने जातिवाचक संज्ञा जो बनाई हैगी, भाववाचक संज्ञा बनाई है जातिवाचक से, उसमें प्रत्यय लगाकर बनती है। इसी तरह स्वभाव में होता है, सर्वनाम में होता है।
सर्वनाम में कैसे होगा बेटा, जैसे निज निजता, मम ममता, है ना, या ममतत्व। इस तरह से हम इसमें भी हम वही प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। विशेषण में फिर काला कालीमा, हरा हरियाली, गरीब गरीबी, मीठा मिठास। इसी तरह से जब क्रिया हमारी कोई होती है तो जीता जीत, घबराना घबराहट, सजावट सजाना। इस प्रकार से ये क्या हैं हमारे संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा से और उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं फिर बेटा संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग वचन और कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आते हैं। संज्ञा जो है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम खाना खाता है, तो जो खाता हैगा तो उसको हमने किसके अकॉर्डिंग रखा, राम के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसको राम खाना खाती है लिखेंगे तो वो संज्ञा के हिसाब से हमारा क्रिया जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए संज्ञा हमारा क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कैसे होते हैं बेटा, विकारी शब्द जो है लिंग और वचन, लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। लिंग में लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, इस तरह से। वचन में लड़का लड़के, रात रातें, है ना। कारक में कैसे, लड़के ने, लड़के को, लड़कियों से। इस तरह से जब हमारे उसमें लिंग वचन और कारक में परिवर्तन हो जाता है तो हम इनमें परिवर्तन हो जाता है तो वो संज्ञा के विकार कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि लिंग हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में पंडित, कवि, पंखा, अखबार। स्त्रीलिंग में लड़की, गाय, मेज, चिड़िया आदि, है ना। इसके बाद फिर हमारे हमने ये क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे इसके संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार के बाद हमने इसमें लिंग की पहचान कैसे होगी। इसमें हमें लिंग की जो पहचान है वह हमें कैसे होगी। प्राणीवाचक संज्ञा से प्राकृतिक लिंग होता है, जैसे कि लड़की लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया। इस तरह से हमें इनकी लिंग की पहचान होगी। ये तो है बेटा हमारा अब संज्ञा का जो है ना चैप्टर। इसी तरह से हम संज्ञा को जो है ना जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में बदलेंगे, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक हमने बता दिया था, भाववाचक संज्ञा भी हमने आपको बता दी कि 5 जातिवाचक, सर्वनाम में, विशेषण में, ये सब इन्हीं की संज्ञाएं होती हैंगी, ठीक है। इन्हें हमने अभी आपको बताया था, मीठा मिठास, भला भलाई, ये विशेषण से चेंज हुई थी। और इसके बाद ही फिर क्रियाओं से हमने चेंज बताई थी, और अव्यय में भी ये चेंज होती है, ऊपर ऊपरी, समीप समीप पे। अब आपका ये चैप्टर संज्ञा वाला समाप्त। एक बार हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा का नाम लेते ही कोई स्थूल वस्तु सामने आती है, और भाववाचक संज्ञा में अनुभव और एहसास। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, और जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है।